सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयन। व्हाट इज आयन? अब क्योंकि वो सब बातें मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा जो आपके बुक में नहीं दिया है, ओनली बिकॉज कि आप इसको अच्छे से विजुअलाइज कर सको, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा और वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, रटना वटना कुछ नहीं है। सो अब तक का अगर हम लोग एटम का एक अंडरस्टैंडिंग जो हमें पता चला है, इतनी बातें, उसके हिसाब से अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर समझे तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये मान लो हमारा एटम है, ठीक है। ड्राइंग बकवास है मेरा, तनिक एडजस्ट करो। ठीक, ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर यानी ये सब जगह पे यहां होता है आपका इलेक्ट्रॉन। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब जितने भी एलिमेंट है कंपाउंड फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन के दो बात के कारण, या तो इलेक्ट्रॉन एक से अलग होकर दूसरे में चला गया ट्रांसफर के कारण, और या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर के कारण। इलेक्ट्रॉन शेयर के कारण और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण ही किसी तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन, कंपाउंड या फिर कंपाउंड कह लो, एलिमेंट कह लो, या मॉलिक्यूल कह लो, छोड़ो सीधे सीधे मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्टेंस है ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयर, दो में से एक चीज होगा कि आपस में बंटवारा कर लेते हैं। तो फिर आयन का कंसेप्ट क्या है तो समझो। हम लोग ये कहानी स्टार्ट करते हैं, जो है एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे। अगेन ये चीज आपकी बुक में दिया नहीं है आपके चैप्टर में, बट मैं उन्हीं बातों को डिस्कस करूं जिससे आप टॉपिक को विजुलाइज कर सको। सो प्लीज शिकायत मत करना वरना पिटोगे, इतने बड़े नहीं हुए। तो ये मान लो मेरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है। सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर पानी, समझ लो, छोड़ो दिमाग मत लगाओ। इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इतना पता है ना। इसको अब हम लोग इस सॉल्यूशन को बोल सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, चलेगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा चलेगा, नमक वाला पानी, ठीक है। तो माइकल फैराडे, इनको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा प्यार था, तो ये यही सारे रिसर्च कर रहे थे एलिमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे कुछ करंट, इसके अंदर करंट सप्लाई करने की कोशिश किया। तो ये हो गया माइनस टर्मिनल, ये हो गया प्लस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल इसको यहां पे जोड़ देते हैं, तो ताकि कोई किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन खराब ना हो। तो यहां पे एक हम लगा दिए इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड। दूसरा, ताकि प्रॉपर वे से करंट सप्लाई हो सके, यहां पे लगाया एक दूसरा इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, ओके। तो बात समझो, सबसे पहले मैंने इसका नाम इलेक्ट्रोड क्यों रखा। अगर आपको इतना पता होगा बेसिक बातें कि करंट का फ्लो जो है वो होता है प्लस से माइनस, करंट फ्लो, और माइनस से प्लस की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा और कलर से कोई करते हैं, ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन को। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो। इतना बेसिक बात तो मुझे पता है, ठीक है, मुझे मतलब तुमको सबको, ठीक है, मेरा जाने तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया। तो ये मेरा करंट फ्लो और इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन है। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोड, ये मैंने 10th वाले क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है। इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस ODE। ODE रिप्रेजेंट करता है मतलब पाथ। ये सब हम लोग लैटिन वाला शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता है। तो ये जो है ये बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो अगर आप सोच के देखो, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा यहां से, तो यहीं पे आएगा ना सब। फिर इलेक्ट्रॉन यहां से फिर कोशिश करेगा ऐसे जाने का, सपोज, फिर यहां से अलग से इसमें ऐड होके फिर आगे चला जाएगा। इतना तो बेसिक समझ में आ रहा है ना। तो एक तरीके से देखा जाए, आप कोई भी इमेजिन कर सकते हो, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, तो मैं इसको मान लूं कि ये डाउन साइड होगा इलेक्ट्रॉन के लिए और ये अप साइड होगा। अरे ये मान सकता हूं ना, हाँ, नहीं भी कहोगे तो भी मानूंगा, ये तो मान ही सकता हूं डाउन साइड। तो डाउन को जो है लैटिन वर्ड में बोला जाता है कैथ, कैथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैथ। अब को बोलते हैं एन। अब क्योंकि ये पाथ दिखा रहा है तो मैंने इसको लिख दिया एनोड, कैथोड, ठीक है। अब सुनो आगे,
NaCl इसके अंदर है, NaCl जो है वो अलग अलग ब्रेक होने लगे, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। तो हुआ क्या बेसिकली, जो हमारा एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है मान लो Na, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया ट्रांसफर। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, एक तरीके का ये डोनर हुआ, तो इसको चाहिए, दैट इज द रीजन इसके ऊपर प्लस लिखा गया। ठीक है यहां तक। और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ट्रांसफर के टाइम पे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव लिखा गया। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और इट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से समझो अच्छे से। सोडियम चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को, सोडियम चाहता है, एक सेकंड रुकना तो थोड़ा सा, थोड़ा सा अरेंज कर लें तो मुझे। सोडियम चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लूं। तो इसको पता चला भाई यहां पे एक दरवाजा है, दैट इज डोर, कैथोड के पास, चला जा उसके पास, तुझे इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल जाएगा। लेकिन भग के इसके पास चला जाएगा, और ये परेशान हो रहा है मैं कहां लेके घूमूंगा, इलेक्ट्रॉन मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसको भी पता चला एक रास्ता है जहां से तू इलेक्ट्रॉन देगा ना, चला जाएगा, तू भी खुश, ये इसके पास आ गया। सो व्हाट फैराडे शॉ, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ मूव कर रहा है, समथिंग इज मूविंग, और उसको बोलते हैं लैटिन वर्ड में आयन। क्या बोलते हैं? आयन। समथिंग इज मूविंग, दैट इज आयन। तो जो कैथोड की तरफ मूव कर रहा था उसको बोला गया कैट आयन, और जो एनोड की तरफ मूव कर रहा था उसको बोला गया एन आयन। ठीक है, कैट आयन, एन आयन। जो कैथोड की तरफ मूव करे कैट आयन, जो एनोड की तरफ मूव करे एन आयन। तो ऐसे कई सारे हमारे कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण कैट आयन और एन आयन में चेंज हो जाते हैं। तो आयन कितने तरीके के हो सकते हैं? आयन का मतलब जो चार्ज्ड एटम, ये हमारा क्या होगा? आयन। तो वो हो सकता है प्लस में हो, माइनस में हो, नो इश्यू, क्योंकि वो मूव कर रहा है, दैट इज द रीजन उसका मैंने नाम रखा है आयन। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। कब दिया था? 1834 में। इतना सारा कुछ आपके लेवल पे नहीं लिखना है, लेकिन अगेन दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसका क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। अगर विजुअलाइजेशन नहीं होता यही पे गिव अप कर देते हो। ठीक है, गिव अप नहीं करना। सो कैटायन, एनायन, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन को भी देख लें। अगर आप यहां पे HCl डाल दोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी, ये H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल।